अपने आप को मायूस के जगह में नहीं रखना है, परंतु होप इन द लॉर्ड, आशा परमेश्वर पर रहना चाहिए। मैं फिर से उड़ूंगा क्योंकि परमेश्वर ने मुझे धरती पे नहीं आसमान पे उड़ने के लिए बुलाया। आमेन। God has called me to fly in the sky. God has called me to fly in the sky. Hallelujah. 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 आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर जाएं। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, कोई मेरे साथ निकाल ले यशाया की पुस्तक उसका 40 अध्याय, द बुक ऑफ आइज़ाया चैप्टर 40 वर्स 31। यशाया की पुस्तक उसका 40 आयत उसका 31 पद। Yet those who wait for the Lord will gain new strength. They will mount up with the wings like eagles. They will run and not get tired. They will walk and not become weary. What Bible says here? Today I'm going to speak about a very particular bird that's name is eagle. Amen. मैं आज आपको ईगल के बारे में बताना चाहता हूँ, उकाब के बारे में बताना चाहता हूँ। ईगल, कितने लोगों ने ईगल देखा है, उकाब देखा है? नहीं देखा तो is there any on our screen? If it is, I can show you on the screen. कितने लोगों ने ईगल देखा है? ईगल, उकाब नहीं देखा? देखा? टीवी में देखा? सच में देखा? उड़ते हुए देखा? आपको काटते हुए देखा? नहीं काटा, तो थैंक यू, आपको नहीं काटा। ओके, वी नो ईगल। जब हम ईगल के बारे में देखते हैं तो हमें एक ही चीज पता चलता है कि ईगल कहाँ उड़ता है? आसमान में। आमेन। कौवा कहाँ रहता है? कौवा जहां भी जूठा फेंक दीजिए कौवा आ जाएगा। हाँ, कुछ भी फेंक दीजिए कौवा आएगा। पर जब हम ईगल के बारे में जानते हैं, ईगल कभी भी हमारा जूठा खाना नहीं आता है। कभी देखा है आपने जूठा खाना फेंका है और ईगल आ रहा है आपके जूठा खाना में? नो, ईगल्स थिंग्स इज लिटिल डिफरेंट। बाइबल बताती है गॉड चूज टू कंपेयर बिलीवर्स टू द ईगल। आज परमेश्वर विश्वासियों को ईगल से तुलना करके बताना चाहता है। आमेन। परमेश्वर का वचन आज हमें बताना चाहता है कि ईगल जो है और हमारा जो विश्वासी है उनका क्या रोल है। ईगल्स आर बोर्न टू लिव इन द हाई। आमेन। ईगल का जन्म ही होता है ऊंचाई पर रहने के लिए। आमेन। ईगल बोर्न टू लिव इन द हाई। ईगल का जन्म ही होता है कि वो ऊंचाई को छुए, वो हाई जितना ऊंचा जा सके उतना जाना उसे पसंद है। अगर आप देखें 1 जॉन चैप्टर 5 वर्स 4, हमारे विश्वास के द्वारा ही हम संसार में क्या प्राप्त करते हैं? संसार से जय प्राप्त करते हैं। आमेन। हालेलुया। बाय आवर फेथ, हमारे विश्वास के द्वारा ही हम इस संसार से क्या पाते हैं? जय, विक्ट्री पाते हैं, है ना। आज मैं आपको बताना चाहता हूं ईगल के बारे में एक छोटी सी स्टोरी, एक छोटा सा स्टोरी बताना चाहता हूं। स्टोरी है, कहानी ऐसा है, एक बार चिकन, मुर्गी, कितने लोग मुर्गी देखा है? मुर्गी, चिकन नहीं देखा? कुछ लोग नहीं। घोड़ा बाजार जाओ, चिकन देखो नहीं तो आज ही लेके जाओ और बनाओ और घर में रखो चिकन, मुर्गी। देखो चिकन, वी नो चिकन, मुर्गी। आई लव चिकन, मुझे बहुत चिकन पसंद है। मैं बता भी रहा था, आप मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे चिकन मत दो, पर संडे चिकन चाहिए। या हमको दोपहर में दो या मुझे रात में दो। तो मेरी वाइफ को अच्छा से मालूम है कि संडे इनको चिकन देना ही है। कहीं ना कहीं इंतजाम करना पड़ता है, हमको सब जुगाड़ करना पड़ता है। क्या करें? चिकन, पर चिकन को नहीं मालूम कि हम उसको इतना प्यार करते हैं।
जिस दिन चिकन को मालूम हो जाए मेरा प्यार, तो जन्म लेना ही भूल जाए। क्योंकि हम लोग चिकन को इतना खराब से मारते हैं, और क्या क्या कभी आग में डालते हैं, कभी मलाई मारते हैं, है ना, मलाई चिकन, ये चिकन दूध में डालते हैं, फिर उसके बाद चिकन को कीमा बनाते हैं। अगर चिकन को पेट में ही, अंडा के अंदर ही मालूम हो जाए मैं बाहर निकलूंगी, मेरा ऊपर ऐसा ऐसा अत्याचार होने वाला है, वो अंडा से निकले ही ना। सो वी नो चिकन। एक बार चिकन ने बहुत सारे अंडे दिए। क्या दिए? बहुत सारे अंडे दिए। और चिकन ने बहुत सारे अंडे दिए, और क्या हुआ, ईगल या जो उकाब है उसका भी एक अंडा लुढ़कता हुआ कहाँ चला आया? चिकन के अंडों में। कहाँ चला आया? चिकन के अंडों में। और उस मुर्गी के अंडों में वो अंडा भी क्या हो गया? मिक्स हो गया। अब मुर्गी सबके ऊपर बैठ रही है ताकि उसमें से चिकन निकले, और इन सेम वे मुर्गी उस अंडे में भी बैठी जो किसका था? ईगल का था। और उसमें से मुर्गी भी निकला और ईगल भी निकला। जैसे ही निकला मुर्गी अपना काम करना स्टार्ट हुआ, बढ़ना स्टार्ट हुआ, छोटा था थोड़ा थोड़ा बड़ा हो रहा है, और ईगल का जो बच्चा है वो भी बड़ा हो रहा है ना। फिर और मुर्गी का बच्चा और बड़ा हुआ, तो ईगल का भी बच्चा और बड़ा हुआ, है ना। मुर्गी का बच्चा कर रहा है, और बीच बीच में ईगल का भी बच्चा कर रहा है क्योंकि वो उसको पता है मुर्गी मेरी माँ है, और मुर्गी को मालूम है ये मेरा बच्चा है, क्योंकि मैंने ही निकाला इसको। उसको क्या मालूम अंडा चेंज हो गया, ठीक है। तो मुर्गी भी सोचती है थोड़ा अलग नहीं दिखता है हमसे, मुर्गी भी सोचती होगी, पर मुर्गी के बच्चा भी को कर रहा है, तो ये भी को ये भी कर रहा है। तो आस्ते 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 ये मुर्गी का बच्चा भी और बड़ा होता है, उकाब का बच्चा भी और बड़ा होता है। अब क्या होता है कि मुर्गी इतना ही छोटी है, परंतु ये जल्दी जल्दी बड़ा हो रहा है, ये और बड़ा हो गया। अब इसका साइज थोड़ा इतना बड़ा हो गया कि मुर्गी से भी बड़ा हो गया, है ना। बाइबल में लिखा है मुर्गी अपने पंखों तले अपने बच्चों को छिपा लेते। मुर्गी सोचती इसको छिपाए कैसे, तो हमसे भी बड़ा हो गया, ये कैसा बच्चा है। एक दिन रास्ते पार करके एक ग्राउंड था, माठ था, वहां पर सारे मुर्गियां घूम रही थी, और वो ईगल का बच्चा भी घूम रहा था। ऊपर से ईगल नीचे देख रहा है, एक बड़ा ईगल, और नीचे देख रहा है, अरे ये तो मेरा जाट भाई है, ये तो अपना साड़ू भाई लग रहा है, ये मुर्गियों के संग क्यों घूम रहा है। ऊपर थोड़ा सा चिंता पड़ गया, अरे चलो नीचे जाके देखते हैं क्या माजरा है। वो नीचे आया, और नीचे आके उस ईगल के बगल में बैठ गया, और बोलता है भैया तुम यहाँ क्या कर रहा है, तुम इनके बीच में क्यों घूम रहा है। फिर वो बीच में बोला कोक कोक, तुम कोक कोक मत कर, तुम ईगल है, ईगल, यू आर ईगल। अच्छा हम ईगल है, हाँ हमको भी नहीं मालूम, तुम भी मेरे जैसा दिख रहा है। तो ईगल बोलता है तुम्हें ऊंचे पे उड़ना है, जमीन में नहीं रहना है, तुम मुर्गियों के बीच में रहने के लिए नहीं हो, तुम्हें ऊंचाई पे चढ़ना है। तो उसने कहा तो कैसे जाऊं। तो जो बड़ा ईगल था उसने बोला मेरे ऊपर आ जाओ। वो अपने ऊपर ले लिया उसको, और उसको ऊंचाई पर ले गया। मेरा बोलने का तात्पर्य है परमेश्वर ने हमें ऊंचाई के लिए बुलाया है, आमीन। परमेश्वर ने हमें इस धरती पर रहने के लिए नहीं, सिर्फ यहाँ पर रहने के लिए नहीं। God has called you to fly in the sky, आमीन। उसके बाद आप देखिए, आपने कभी देखा है मुर्गी और सांप का लड़ाई देखा है कभी? Have you seen? मुर्गी और सांप लड़ते हैं, है ना, आपने देखा है, यू हैव सीन, बहुत लोगों ने देखा होगा। अगर आपने नहीं देखा तो टीवी में जरूर देखिए, नहीं देखा तो मोबाइल में देख सकते हैं, यूट्यूब में लिखिए। मैं अगर लिख भी नहीं सकते तो बोलिए मुर्गी और सांप का लड़ाई, आ जाएगा, वो है ना यूट्यूब पे।
माइक वाला बोलिए, आएगा आने से बोल। सब भाषा बांग्ला बोलो, मुर्गी और सांपेर युद्ध आसबे, एकदम आसबे। तमिल में, तेलुगु में, मलयाली में, हिंदी में, भोजपुरी में भी बोलिए। हमका लड़ाई दिखावा मुर्गी और सांप के आ जाए, जो भी भाषा बोला आ जाए, सब आ जाए। मैथिली में भी बोला सब आ जाए, सब समझता है, वो सब समझता है, ठीक है, आ जाएगा। और आप देखिए लड़ाई मुर्गी और सांप का। मुर्गी सांप से लड़ती है, पर एक समय ऐसा आता है कि मुर्गी हार जाती है। बहुत बार अधिकतर हार जाती है, नहीं सकती है सांप से, क्योंकि सांप फन मारता है, पकड़ता है, बहुत तकलीफ। मुर्गी अंत में मर भी जाती है। पर आपने कभी भी ईगल और सांप की लड़ाई देखी है? वो भी आप देख सकते हैं यूट्यूब में या कहीं टीवी में या कहीं। अगर आपने देखा होगा कभी, जब सांप है ना, कोबरा, चाहे वो कोबरा ही क्यों ना हो, अगर सांप और ईगल की जब लड़ाई होती है तो ईगल कभी भी जमीन में रख के उससे लड़ाई नहीं करता। ईगल उसे अपने पंजों से जकड़ लेता है और जकड़ कर आसमान में ले जाता है। आई एम फीलिंग वेरी गुड। मैं मॉर्निंग में भी बोल रहा था, जो मैं बात अभी बोलने वाला हूँ। जब ईगल सांप को अपने पंजों में, उसके पंजे बहुत स्ट्रॉन्ग रहते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग। ईगल जब सांप को पंजों में उठाकर आसमान पर ले जाता है तो आसमान में सांप का बस नहीं चलता। आसमान में सांप का बस नहीं चलता। इवन सांप अपना फन भी नहीं उठाता है आसमान में, क्योंकि वो अपने ताकत ही भूल जाता है कि मेरी ताकत है, वो सरेंडर कर देता है। उसी तरह मेरे प्रियो, जब आप शैतान को, दुष्ट को, इविल स्पिरिट को, शैतान की ताकतों को जब आप आसमान में ले जाएंगे ना, तो शैतान का बस नहीं चलेगा आपके ऊपर। परमेश्वर ने आपको आसमान में उड़ने के लिए बुलाया है। आमीन, हालेलुया। बहुत बार हम अपनी लड़ाई जमीन में करने की कोशिश करते हैं, परंतु परमेश्वर ने आपको आसमानी ताकत दिया है। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर ने आपको आसमान के लिए बुलाया है, क्योंकि हमारा पिता आसमानी खुदा है। आमीन, हालेलुया। हमारा परमेश्वर आसमानी बाप है। आमीन। परमेश्वर, गॉड हैज कॉल्ड यू टू फ्लाई इन द स्काई। आमीन। परमेश्वर ने आपको आकाश में उड़ने के लिए बुलाया है। आमीन, हालेलुया। इन द सेम वे, लेट्स टर्न योर बाइबल डिट्रोनॉमी, व्यवस्था विवरण उसका 32 वर्स 11 में क्या लिखा है? व्यवस्था विवरण उसका 32 का 11 में यहां क्या लिखा है? ईगल क्या करती है? अपने घोंसले को क्या करती है? हिलाती है। आमीन, हिलाती है। उसके बाद क्या लिखा है? ईगल कहाँ रहती है? फिर कहाँ रहती है? बाइबल में क्या लिखा है? वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू नाउ। जब वो घोंसले को हिलाती है तो ईगल कहाँ रहती है? कहाँ रहती है? ऊपर। कहाँ रहती है? कोথায় থাকছে? ईगल কোথায় আছে এখন? जब वो अपने बच्चों को हिलाती है, घोंसले को हिलाती है, उसके बाद ईगल कहाँ उड़ती है? ऊपर उड़ती है। परमेश्वर भी कभी-कभी हमें हिलाता है। आमीन। प्रभु भी कभी-कभी हमें हिलाता है ना? भूकंप आया था ना, कभी आपने भूकंप का सामना किया होगा। मैंने बहुत पहले किया था, बहुत पहले जब मैंने भूकंप का सामना किया था, उस समय मैं हालेश्वर में था। 12 बज रहा था उस समय, ठीक है, दोपहर का 12 बज रहा था। तो मैंने अपने मम्मी को बोला, मम्मी थोड़ा एक चाय बनाओ ना, अच्छा लग रहा है। न्यूज़ भी देख रहे थे, हमने एक चाय। मम्मी बोली इतना चाय पिएगा, जैसे मम्मी लोग बोलता है ना, मम्मी लोग बोलता है। मैंने अरे बनाओ। ये प्राय 6-7 साल के पहले की बात है। उस समय पतौनी नहीं आई थी मेरे पास, मतलब सर में नहीं थी, अकेले ही थे। तो अपने मम्मी को बोला बनाओ। मम्मी बोला
तो मैं बोला बनाओ ना, एक कप बनाओ। तो मैं बोला अच्छा ठीक है बना। थोड़ा देरी में न्यूज़ देख रहा हूँ, न्यूज़ देखते देखते देखता हूँ कि अचानक ना ऐसे सर घूमने लगा। जब सर ऐसे घुमा ना, बोला मम्मी लगता है मेरा तबीयत खराब हो रहा है। हाँ, तो मेरा मम्मी भी किचन में बोली है हाँ हाँ मेरा भी ऐसे ही लग रहा है। तब हम बोले नहीं नहीं, दोनों का एक साथ नहीं हो सकता है, कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो मैं जैसे ही थोड़ा बाहर निकला, देख रहा हूँ कि उधर हमारे रेल का लोग बहुत लोग हैं, मैं देख रहा हूँ इतना आदमी बाहर, कोई गमछा पहन के ही निकल गया, कोई लुंगी पहन के निकल गया, कोई नाइटी और चम्मच ऐसे किचन में ही था, दौड़े दौड़े बाहर से निकला। हाँ, तब बोला भूमि को, अरे बाप रे रात को ही हुआ, मालूम ही नहीं। पलंग भी थोड़ा थोड़ा ऐसे ऐसे हिला, है ना, हिलना, जब हिलते हैं तो लगता है कि कोई ताकत है, कोई शक्ति है ना। जब हमारी जिंदगी को कोई हिलाता है तो कुछ ना कुछ होता है ना। जब हमारी जिंदगी को যদি কেউ আমাদের জীবন যদি একটু নড়িয়ে দেয়, কিছু না কিছু একটু হয়। ওটা কি হয়? অনেকবার কি হয় আমাদের চাকরি চলে যায়, অনেকবার কি হয় আমাদের বিজনেস চলে যায়, অনেকবার কি হয় আমার প্রিয়জন যাকে আমি অনেক ভালোবাসি ও আমার ছেড়ে চলে যায়। कुछ ना कुछ होता है जब परमेश्वर हमारी जिंदगी को हिलाता है, और जब हिलाता है तो उस समय में तकलीफ होती है। और जब तकलीफ होती है मेरे प्रियो, जब हमें जीवन में तकलीफ होता है कि परमेश्वर ने ऐसा क्यों किया, आमेन। আমরা প্রশ্ন জিজ্ঞেস করি कि प्रभु তুমি এরকম কেন করলে, प्रभु तूने ऐसा क्यों किया, प्रभु मेरी नौकरी की वजह से ही मेरा घर चल रहा था, क्यों लिया, मेरे बिजनेस के कारण ही सब चल रहा था, क्यों मेरे बिजनेस को खत्म किया, मैं इस फैमिली मेंबर से बहुत प्यार करता था, क्यों तूने ले लिया अपने पास। बहुत बार ऐसा भी होता है कि इवन हम लोग शादी तय करते हैं, सब कुछ तय करते हैं और एकदम शादी से पहले सब टूट जाता है। क्यों किया प्रभु ऐसा क्यों किया, क्यों किया। उस समय ऐसा लगता है कि प्रभु ने हमें छोड़ दिया। बहुत बार ऐसे लगता है प्रभु तुमने हमें छेड़ दिए, क्यों प्रभु तुमने ऐसा किया। परंतु प्रभु अगर आपसे कुछ लेता है तो प्रभु इसीलिए लेता है ताकि जो चीज अभी आपके पास है उससे आपका बड़ा नुकसान हो सकता है। आपको ऐसा लगता है कि वो बहुत प्रिय है आपके लिए, आपको ऐसा लगता है कि ये जॉब मेरे लिए बहुत अच्छा, आपको ऐसा लगता है कि यही बिजनेस मेरे लिए सब कुछ ठीक है, आपको ऐसा लगता है कि यही रिश्ता मेरे लिए सब कुछ ठीक है। परंतु प्रभु को पता है, क्योंकि प्रभु कहाँ है, घोंसले के ऊपर है। आमेन। प्रभु कहाँ है, कहाँ है, आसमान में है। आमेन, हालेलुया। परमेश्वर की नजर हमारे ऊपर है। इसीलिए तो बाइबल में वो वचन है कि प्रभु जो करता है, जो धर्मी है उनके लिए भला ही होता है। आमेन, हालेलुया। धर्मियों की आंखों से देखना स्टार्ट कीजिए। आमेन। परमेश्वर आपको, जब ये ईगल अपने बच्चों को हिलाती है तो बच्चों को तकलीफ तो होता है, अरे इतना अच्छा चुपचाप हम कंफर्ट जोन में थे, इतना अच्छा सो रहे थे, माँ हिला देती है। क्यों? माँ जगाती है, सोना नहीं है बच्चा, तुम्हें आसमान में उड़ना है। आमीन, हालेलुया। सुस्त मत हो जाना, सुस्त मत हो जाना। बाइबल बताती है यू हैव टू फ्लाई इन द स्काई। आमीन। परमेश्वर कभी कभी हमारे कंफर्ट जोन से हिलाता है। कभी कभी पति पत्नी में बहुत झगड़ा होता है, मालूम है, प्रभु ही बोलता है करो झगड़ा भी, तब निकलोगे वहां से। चुपचाप सिर्फ मिनमिना रहे थे घर में, थोड़ा झगड़ा करो, बोलना करो। प्रभु करवा देता है कभी कभी। कभी कभी इजराइल और फलिस्तियों से प्रभु युद्ध लड़ाता है ताकि इजराइल को पता चले उसे परमेश्वर की जरूरत है। आमीन, हालेलुया। जब राजा साउल लड़ रहा था उसे पता ही नहीं था, उसे महसूस नहीं हो रहा था कि उसे यहोवा की जरूरत है। जब युद्ध में हारना स्टार्ट किया तब राजा साउल को पता चला उसे यहोवा की जरूरत है। आमीन, हालेलुया। बहुत बार हमें महसूस नहीं होता कि हमें
हमें प्रभु की जरूरत है, प्रभु हमें हिलाता है। आमेन। और बच्चे जब हिलते हैं तब उन्हें लगता है घोंसला टूटने वाला है, पर माँ ऊपर उड़ती रहती है और बोलती है मैं यही हूँ। आमेन। अगर आप अपनी आत्मिक आंखों से देखो, आपको दिखेगा आपके तकलीफ, आपके कष्ट, आपकी बीमारी, आपकी समस्याओं में प्रभु आसमान में है और वो आसमानी बाप आपके संग है। आमीन। हालेलुया। God has called you to fly in the sky. Book of Jeremiah chapter 49 verse 16 says, उकाब का बसेरा कहाँ है? ऊंचे स्थान पर। कहाँ पर है? ऊंचे स्थान पर। बाइबल क्या बताते हैं? उकाब यानी ईगल का बसेरा कहाँ है? It builds its nest high on mountain. आमीन। ईगल अपना घर कहाँ बनाती है? ऊंचाई पर। आमीन। हालेलुया। आप लोग कभी-कभी ऐसा बोलते नहीं है, इस आपका लेवल कितना खराब हो गया है, एकदम नीचा जैसा बात कर रहे हो ना। हम लोग बोलते हैं ना অনেক बार, ये तो नीचे नहीं करता है, पर उनको सोचो अच्छे ना, भालो लगते ना। इसका मतलब क्या है? आपको भी पता है कि हमारा स्टैंडर्ड हाई होना चाहिए। हाई क्या होना चाहिए? हाई क्या होना चाहिए? ऊंचा होना चाहिए। आमीन। तो हम क्यों हमारे विश्वास में नीचे तरह से जा रहे हैं? प्रभु ने कहा हमारा विश्वास हाई होना चाहिए, ऊंचा होना चाहिए। आमीन। इसका मतलब ही है कि परमेश्वर ने हमें ऊंचाई के लिए बुलाया है मेरे प्रियो। आमीन। गॉड हैज कॉल्ड अस टू फ्लाई इन द स्काई। परमेश्वर ने हमें कहां पर ऊंचाई के लिए बुलाया है? आसमानी आशीषों के लिए। आमीन। परमेश्वर ने आसमानी आशीषों के लिए बुलाया है मेरे प्रियो। बहुत बार आई टेल यू फ्रॉम द स्क्रिप्चर, गीत संहिता 103:5 की बोल छे। गीत संहिता 103:5, भजन संहिता 103 का 5 में क्या लिखा है? He renewed our strength. You know, जब आपको पता है जब ईगल पंछी है, जब वो बुढ़ा हो जाता है, उनकी जो फिदर जो पंख है वो जब गिरने लगती है ना, जब वो उड़ता है उसके पंख गिरने लगते हैं, 1 2 3 4 5 ऐसे गिरने लगते हैं। जब गिरने लगते हैं तो उसको मालूम हो जाता है, क्या मालूम होता है? कि अब ये सारे पंख गिरने वाले हैं, अब ये सारे पंख आज नहीं कल गिरेंगे। इसीलिए ईगल क्या करता है पता है? ईगल एकदम माउंटेन में चला जाता है, पहाड़ों पर एकदम ऊंचाई पर चला जाता है और जाकर उस पहाड़ों में जाके बस जाता है और वहाँ पर वो ईगल बहुत दिनों तक रहता है और आस्ते आस्ते उसके सारे पंख गिरते हैं, वहाँ पर सब गिर जाते हैं, सब कुछ भी नहीं रहता, सब गिर जाते हैं। अगर आप उस समय ईगल को देखो आप पहचान ही नहीं पाओगे कि वो ईगल है ना, एकदम सारे। और ईगल एकदम ऐसे, उस समय एक कौवा भी ईगल को मार सकता है और ईगल कुछ नहीं बोल। क्यों? क्योंकि ईगल क्या नहीं कर सकता? उड़ नहीं सकता, क्योंकि इसके पंख नहीं है। ईगल चुपचाप, एक कौवा भी उसको खोंट मारकर चला जाता है, कुछ नहीं बोलता है, चुपचाप। बहुत बार ऐसा भी होता है। आज आप कितने लोग ऐसे हैं? আপনারা অনেকজন আছেন যারা বলছেন এখন आगे हमारा तो सम्मान ছিল, आगे मेरा इतना सम्मान था, आगे मेरा इतना इज्जत था, अभी एक छोटा बच्चा भी मुझे इंसल्ट कर देता है, एक छोटा बच्चा भी मुझे कुछ भी बोल देता है। पहले मेरा इतना रेस्पेक्ट था, अब मेरा कोई भी रेस्पेक्ट नहीं है। आगे আমার কি ছিল, আগে আমার এই ছিল, আগে আমার এত লোক এ করতো, এখন কেন? এখন স্ট্রেংথ কমে গেছে। আগে আমার শরীর এত ভালো ছিল, এখন শরীর আর এরকম নয়। আগে আমার এত সুন্দর কাজ ছিল, এখন এরকম নয়। আগে আমার ফ্যামিলি এত সুন্দর ছিল, আর আগের মতো নয়। ঈগলের মতন আপনিও একটা মাউন্টেনে বসে আপনি বলছেন আমার আর আগের মতন ওই শক্তি নেই। কিন্তু আপনি জানেন ईगल जब वो शक्ति कमे जाए, जब ईगल की शक्ति कम हो जाती है, तो वही ईगल, मैंने शुरू में क्या पढ़ा जैसा है कि पुस्तक में those who wait, आमेन, जो परमेश्वर के शरण में इंतजार करता है। ईगल उस पहाड़ों में भी इंतजार करता है, क्या मालूम है?
फिर से उसके नए पंख आते हैं, फिर से नए पंख आते हैं और आस्ते 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 ईगल के सारे पंख आ जाते हैं। और जब सारे पंख आ जाते हैं, इंटरेस्टिंग पार्ट क्या है मालूम है? इंटरेस्टिंग पार्ट ये है, ईगल जो बहुत कमजोर हो जाता है, जैसे ही पंख आते हैं उसकी ताकत जवान ईगल की तरह वापस आ जाती है और फिर से वही ईगल आसमानों में उड़ने लगता है। आमीन। मैं आपको बता दूं, जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में इंतजार कीजिए, प्रेयर कीजिए, प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर की उपस्थिति में जाके छिप जाइए, आप देखिएगा जब आप वहां से निकलेंगे एक जवान सिंह की तरह, एक जवान ईगल की तरह। God will renew your strength. God will give you strength in your body. God will give you strength in your finances. God will give you strength in your health. God will give you strength in your family. परमेश्वर फिर से आपके हर एक एरिया को फिर से रिन्यू करेगा। And He will give you strength, my dear friends. परमेश्वर फिर से वो ताकत देगा मेरे प्रियो। आपको आसमान में उड़ने के लिए परमेश्वर ने बुलाया है, चिकन के संग घूमने के लिए नहीं। आमेन, हालेलुया। God has called you to fly in the sky. परमेश्वर ने आपको आसमानी आशीष के लिए बुलाया है। संसारिक आसमानी और संसार और आसमान और धरती, इसको मिक्स मत कर दीजिए। आमेन, ये अलग है। आमेन, ये अलग है। इसलिए परमेश्वर ने आपको ईगल की तरह एक्ट करने के लिए बोला है। परमेश्वर आज चाहता है जो विश्वासी है उनका विश्वास एक अद्भुत रीति से होना चाहिए। अगर आज आपसे नौकरी चला गया, नो प्रॉब्लम। अगर आज आपका ये हेल्थ प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। अगर आज आपका फाइनेंस का प्रॉब्लम है, इन सारी चीजों को इतना बड़ा मत बना लीजिए, परंतु परमेश्वर की उपस्थिति में जाके बैठ जाइए, इंतजार कीजिए। फिर से परमेश्वर आपको ताकत देगा, फिर से आप बढ़ेंगे। और आप जानते हैं, मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बताऊं, आपने कभी देखा है जब आंधी तूफान आती है, जब आंधी तूफान आती है आप क्या करते हो? आंधी तूफान आने से आप अपने घर के दरवाजे को बंद कर लेते हो। जब आंधी तूफान आती है आप कहीं छिप जाते हो। जब आंधी तूफान आती है आप शेल्टर खोजते हो। परंतु जब आंधी तूफान आती है, ईगल क्या करता है मालूम है? जब स्टॉर्म्स आता है, जब आंधी आती है, तो ईगल कभी भी छिपता नहीं, ईगल तूफान की ओर जाता है। ईगल तूफान से टकराता है और वो तूफान से टकराते हुए तूफान को चीरते हुए बाहर निकलता है। और जब वो तूफान के बाहर निकल जाता है, तूफान चला जाता है, परंतु ईगल फिर से आसमान में उड़ना अपना काम करते रहता है। बाइबल बताती है मेरे प्रियो, आपको परमेश्वर की उपस्थिति में बैठना है, उसके उपस्थिति, उसकी हुजूरी में बैठना है। परमेश्वर फिर से आपको वो ताकत देगा, परमेश्वर आपको फिर से वो शक्ति देगा मेरे प्रियो। अपने आप को कमजोर नहीं बनाना है, अपने आप को बेचारा नहीं बनाना है, अपने आप को मायूस के जगह में नहीं रखना है, परंतु होप इन द लॉर्ड, आशा परमेश्वर पर रहना चाहिए। मैं फिर से उड़ूंगा क्योंकि परमेश्वर ने मुझे धरती पे नहीं आसमान पे उड़ने के लिए बुलाया। आमेन। God has called me to fly in the sky. God has called me to fly in the sky. Hallelujah. You have high calling from your God. परमेश्वर से आपकी बुलाहट बहुत ही उच्च लेवल की है मेरे प्रियो। Don't have a party with chicken. Amen. आप उधर के लिए नहीं हो, आप आसमानी आशीष के लिए बुलाए गए हो। Amen. What Bible says, परमेश्वर का वचन एक्सोडस में क्या लिखा है, निर्गमन की पुस्तक उसका 19:4 में क्या लिखा है? एखाने ईश्वर की बोचे, यहाँ परमेश्वर क्या कह रहा है? परमेश्वर बोल रहा है इज़राइल को कि मैंने तुम्हें किसके ऊपर बैठा कर लाया है? किसके ऊपर? ओह, उकाब के पंखों के ऊपर बैठा
उकाब के पंख बहुत मजबूत होते हैं। अगर उकाब, ईगल, अगर कोई भी अपने शिकार को पकड़ता है, छुड़ाना बहुत मुश्किल है, आप छुड़ा नहीं सकते हो। परमेश्वर ने, खुद परमेश्वर ने उदाहरण किसका दिया? इजराइल के लोगों को उकाब का उदाहरण दिया। आमीन। यानी वही पंख जो गिर गए थे, फिर से वही पंख जो रिन्यूड हुए। God strengthened those areas. परमेश्वर उन सारे एरिया में फिर से ताकत डाल दिया। आमीन। आपको ऐसा लगता है अब मैं किसी का बोझ नहीं उठा सकता, अब मैं कुछ नहीं कर सकता, अरे रुकिए, वेट, फिर से पंख आने वाले हैं, फिर से पंख आने वाले हैं, फिर से वो ताकत आने वाली है। और बाइबल बताती है कि नए तरह से जो ताकत आएगी, जवान की तरह। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीष करना चाहता है मेरे प्रियो। अगर आज आपको ऐसा लगता है मैं अब कुछ नहीं कर सकता, प्रभु की उपस्थिति में बैठिए, प्रार्थना कीजिए। प्रभु ने आपको आसमानी ताकत के लिए बनाया। आप अगर अंधकार की ताकतों को, आप अगर शैतान की ताकतों को आसमान में ले जाइए, जब आप आसमान में ले जाएंगे तो शैतान का बस नहीं चलेगा आपके ऊपर। The work of devil cannot control you when you will take the work of devil in the high. Hallelujah. परमेश्वर की ताकत आसमानी ताकत है, क्योंकि धरती की ताकत आज नहीं कल खत्म होगी, आसमानी ताकत कभी खत्म नहीं होती। Amen. Hallelujah. I'm telling you one thing, परमेश्वर ने आपको जो बुलाहट दी है वो बहुत उच्च लेवल की है। Amen. Hallelujah. मंथ ऑफ अक्टूबर ये नया मंथ है आपके लिए। मेरे प्रियो, उकाब की तरह उड़िए, ईगल की तरह उड़िए मेरे प्रियो। परमेश्वर आपको आशीष देना चाहता है। अगर आप इब्रानियों 12:12 परमेश्वर क्या, strengthen the hands and knees. Amen. अपने हाथों को मजबूत करो और अपने घुटनों को। Amen. परमेश्वर की महिमा के लिए जहां कुछ भी होता है, आपकी नौकरी जाती है, प्रभु घुटने टेक के धन्यवाद। आपका बिजनेस जा रहा है, प्रभु घुटने टेक के धन्यवाद। प्रभु मेरा अजीज, मेरा परिवार मुझे छोड़ के चला गया, तूने दिया, तूने लिया, तेरा नाम धन्य, धन्यवाद। परमेश्वर को धन्यवाद देना सीखे मेरे प्रियो। वेलकम ऑन द लॉर्ड। जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में इंतजार करेंगे, प्रभु आपको हिलाता है मेरे प्रियो। जब आपको हिलाता है, मैं आपको बता दूं परमेश्वर ने क्यों इजराइल को कहा कि मैंने तुम्हें कहां पर बैठा के लाया? उकाब के पंखों के ऊपर बैठा के लाया। आमीन। हालेलुया। जब उकाब अपने बच्चे को पंख पर बैठाता है मेरे प्रियो, तो उकाब को मालूम है कि वो अपने बच्चे को किंतु कुछ होने नहीं देगा। आमीन। हालेलुया। वो कुछ होने नहीं देगा। आपको डर लगेगा, आप गिर जाएंगे, आपको कुछ होने नहीं देगा, क्योंकि जैसे ही उकाब का बच्चा जब उड़ना सीखता है और जैसे ही वो धरती पे मुंह के बल गिरने रहता है, वैसे उकाब ऐसे आकर फिर से उठा करेगा। आपको लगेगा आप गिरने वाले हो, आपका परमेश्वर आसमान से देख रहा है आपको मुंह के बल धरती पे गिरने नहीं देगा, आपको उठा के फिर से ऊपर ले जाएगा। हालेलुया। अपने घुटनों को मजबूत करो, अपने हाथों को मजबूत करो आराधना में, प्रार्थना में, और अपने आप को तैयार रखो, क्योंकि परमेश्वर आपको फिर से ताकत देना चाहता है। परमेश्वर फिर से आपके पंखों को मजबूत करना चाहता है। फिर से आप तूफानों को चीरते हुए बाहर निकलोगे। आमीन। तूफानों को देखकर भागोगे नहीं, परंतु उसको चीरते हुए बाहर निकलोगे। आमीन। हालेलुया।
कौवों और पंछियों को देखना, जब आंधी तूफान आती है वे छिप जाते हैं, परंतु उकाब उड़ता रहता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्या आ रहा है क्या जा रहा है। आमीन। वो अगर आप ठीक से ध्यान दें, आपको पता होना चाहिए कि उकाब सूर्य के सामने, एकदम सूर्य के सामने 45 मिनट उड़ता रहता है। सूर्य के सामने आप 2 मिनट सूर्य का सामना नहीं कर सकते, परंतु सूरज का 45 मिनट्स वो उसका सामना कर सकता है, उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता। मेरे प्रियो, ना आपको बाइबल में लिखा है ना, परमेश्वर का वचन है, ना आग तुझे जला पाएगी ना पानी तुझे डुबा पाएगी, क्योंकि परमेश्वर हमारा ढाल और चट्टान है। परमेश्वर अपने बच्चों की निगरानी और हिफाजत करना जानता है। मेरे प्रिय, परमेश्वर ने आपको कहां पर उड़ने के लिए बुलाया है? आसमान में। Amen. God has called us to fly in the God has called you to fly in the sky, my dear friends. Hallelujah. अपने आप को मजबूर और बेचारा और ऐसा बात मत बोलो अपने लिए। परमेश्वर ने आपको तूफानों का सामना करने के लिए बुलाया है। आमीन। छोटी छोटी चीजों के लिए अपने आप को घर बंद मत कर लो। आमीन, आमीन। मुर्गियों को खुबार में रखा जाता है, ईगलों को खुबार में नहीं रखते। आमीन। ईगलों को आसमान में रखते हैं। आमीन। हालेलुया। God bless you all of you. आइए हम अपने जगह में खड़े होकर गीत के द्वारा परमेश्वर की आराधना और स्तुति करेंगे। Praise Jesus. हम गाएंगे, यीशु ने हमें छुड़ाया है पापों की जाल से, यीशु ने हमें बचाया है शैतान के जाल से। यीशु ने हमें छुड़ाया है पापों की जाल से, यीशु ने हमें बचाया है शैतान की जाल से, यीशु ने हमें बचाया है। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, अपने सरों को झुकाएं और अंतिम प्रार्थना के द्वारा हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। मेरे प्रियो, आज आपने परमेश्वर के वचन को सुना है। परमेश्वर का वचन
जीवित वचन है। परमेश्वर का वचन पावरफुल है। परमेश्वर का वचन सामर्थ्य वचन है। मेरे प्रिय हो, आज हो सकता है कि आपने सोचा होगा कि आज हम परमेश्वर के सामने जाके हम बोलेंगे बहुत सारे चीजों को, परंतु आज मुझे लगता है, मुझे विश्वास है कि परमेश्वर अपने वचन से आज आपसे बातचीत किया है कि परमेश्वर ने आपको एक बुलाहट दी है और वो बुलाहट है आसमानी बुलाहट है। वो आसमानी बुलाहट आपके जीवन में आसमानी आशीष के लिए है। मेरे प्रिय, जो आशीष आसमान से आती है वो आशीष कोई नहीं ले सकता, कोई नहीं छीन सकता। अगर कोई चीज आपसे, आपके हाथ से जा रही है तो चिंता मत कीजिए, घबराइए मत। क्यों? क्योंकि वो जो आपके जीवन में है वो आपके लिए हानिकारक हो सकता है। At the moment, at the time, you are thinking, this is my blessings. But in your sight, you are seeing blessings. But when you will see from God's side, you will see it is not your blessings. It is going to be trouble for you. जब आप अपनी दृष्टि से देखते हैं, आप बोलते हैं कि मेरे लिए आशीष था प्रभु, क्यों ले लिया तूने? क्यों मेरा ये बिजनेस ले लिया? क्यों मेरी ये नौकरी ले ली? क्यों ऐसा कर दिया प्रभु? मैं बेचारा बन गया प्रभु। सब परेशान कर रहे, कोई इज्जत नहीं देता, कोई सम्मान नहीं देता। परमेश्वर का वचन कहता है, wait upon the Lord। यशायाह की पुस्तक 41 अध्याय हमें याद दिलाती है कि प्रभु हमारे ताकत को फिर से रिन्यू करेगा। भजन संहिता की पुस्तक हमें कहती है कि वो हमें जवान ईगल की तरह बनाएगा वापस। तेरी ताकतें फिर से मजबूत होगी, तेरी ताकतें फिर से मजबूत की जाएगी। अपने घुटने और अपने हाथों को मजबूत कर लो और मेरे पास आ जाओ और प्रार्थना करो। तेरे नाम के लिए जीना, तेरे नाम के लिए जीना, तेरे नाम के लिए जीना, तेरे नाम के लिए जीना। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन में तुझे मिले।
धन्यवाद हम उसके लिए, क्योंकि वो हमारा खुदा है, क्योंकि वही एक खुदा है जो जीवित परमेश्वर है, क्योंकि वही एक खुदा है जो सच्चा परमेश्वर है, क्योंकि वही एक खुदा है जिसके पास ज्योति है। हम प्रभु का धन्यवाद करें, उस प्रभु की स्तुति करें, उस प्रभु की आराधना करें, क्योंकि सचमुच वो महान परमेश्वर है। उसने हमारे जीवन में बड़े बड़े काम किए, उसने हमारे जीवन को बदल दिया, इसलिए हम प्रभु को धन्यवाद करें। हम प्रभु को कितना भी धन्यवाद करें फिर भी कम है, क्योंकि उसने हमें एक अच्छा जीवन दिया, हमें उस दलदल से निकाल कर लाया, हमें उस कील से निकाल कर लाया और आज यहाँ पे खड़ा किया। हम प्रभु का धन्यवाद दें कि आज हम उस संसार में खोए हुए नहीं हैं, आज हम उस गंदगी में नहीं है, उस पाप में नहीं है, बल्कि आज हम यहाँ खड़े होकर प्रभु की आराधना कर रहे हैं, प्रभु की स्तुति कर रहे हैं। प्रभु ने हमें चुना कि हम उसकी स्तुति कर पाए, प्रभु की आराधना कर पाए। प्रभु का धन्यवाद दें, क्योंकि वो महान परमेश्वर है, वो अपनी महिमा के लिए हमें चुनने वाला परमेश्वर है। हम अपने हाथों को उठाकर प्रभु का धन्यवाद दें कि उसने अपनी महिमा के लिए हमें चुनकर जेल से निकाला, दलदल से, उस पाप से निकाला और अपनी मंडली में हमें खड़ा किया, ताकि हम उसके नाम की आराधना कर पाए, ताकि हम सबको बता पाए कि वही हमारा जिंदा है, उसी के द्वारा हमने उद्धार पाया, उसी के द्वारा हम लोगों ने छुटकारा पाया। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु तेरे सुंदर से वचन के लिए। प्रभु तूने फिर से प्रभु एक बार प्रभु हमें अपने विश्वास में और भी मजबूत बनाया और प्रभु इसके लिए धन्यवाद प्रभु। कहीं ना कहीं अगर हम अपने विश्वास में कमजोर हो गए थे प्रभु, और आज तेरे वचन को सुना प्रभु, और प्रभु फिर से हमारे अंदर वो ताकत आई प्रभु के समान प्रभु, हम भी आसमान में उड़ सके प्रभु। हर एक तूफान का प्रभु, हर एक मुसीबत का प्रभु डट कर सामना कर पाया प्रभु। तूने इतनी सामर्थ्य हमें दी है प्रभु, ताकत प्रभु हमें दी है प्रभु, हर एक तूफान का सामना कर पाए, हर एक कठिनाई का सामना कर पाए, क्योंकि तू हमारे संग है प्रभु, और सदा सर्वदा हमारे संग रहेगा प्रभु। प्रभु हमारे परिवारों में प्रभु, हमारे जीवन में प्रभु, हमारी मंडली में प्रभु, जितने भी बड़े बड़े समस्याएं हैं प्रभु, जितना बड़ा भी प्रभु चैलेंज है प्रभु, हम विश्वास करते हैं प्रभु कि हम सब कुछ प्रभु पार करेंगे तो प्रभु तेरे नाम से प्रभु हमारे जीवन में प्रभु विजय होगी प्रभु। प्रभु तेरे नाम से प्रभु हमारे परिवार में विजय होगी प्रभु, तेरे नाम से प्रभु हमारी मंडली में प्रभु तेरी विजय होगी प्रभु। में विश्वास करते हैं प्रभु, क्योंकि हम अपने जिंदा परमेश्वर को पुकारते हैं और प्रभु तू प्रभु हमारी हर एक प्रार्थना को सुनता है, चाहे हमारे सामने जितना भी बड़ा तूफान हो प्रभु, हर एक तूफान से निकलने के लिए हमें मदद करता है प्रभु, और प्रभु तू आगे भी करेगा प्रभु, हम विश्वास करते हैं प्रभु। तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु सुंदर से वचन के लिए प्रभु, कि प्रभु तूने हमें अपने वचन से प्रभु और भी मजबूत बनाया है। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, यहाँ पे जितने भी खड़े भाई बहन है प्रभु, वो प्रभु मैं नहीं जानती प्रभु कि किसकी क्या तकलीफ है प्रभु, क्या समस्या है प्रभु, किसके मन में प्रभु क्या प्रार्थना है प्रभु, पर तू जानता है प्रभु। तो प्रभु मैं सब कुछ प्रभु तेरे हाथों में प्रभु सौंपती हूँ प्रभु, तू संभाल प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु हमारे दास के लिए प्रभु, जो प्रभु हर प्रभु सप्ताह प्रभु तेरे सुंदर सुंदर वचन को प्रभु लेके आते हैं, और प्रभु हर समय प्रभु हमें प्रभु अच्छी बात के लिए प्रभु सलाह देते हैं प्रभु, आगे बढ़ने के लिए प्रभु सलाह देते हैं प्रभु। तू उनकी प्रभु बुद्धि को, ज्ञान को प्रभु, समझ को प्रभु तू और भी बढ़ा दे, और प्रभु
प्रभु तू सहायता कर प्रभु कि प्रभु आगे प्रभु जितने भी प्रभु बड़े बड़े फैसला लेना है प्रभु, जितने भी प्रभु बड़े बड़े काम करना है प्रभु, हम ये विश्वास करते हैं प्रभु कि सब कुछ प्रभु तेरी इच्छा से होगा प्रभु, और प्रभु तेरी अगुवाई से होगा प्रभु। प्रभु तू सहायता कर प्रभु, उनकी प्रभु तू मदद कर प्रभु। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ हमारे दान और दशमांश के लिए प्रभु, वो प्रभु उसमें भी प्रभु हम तेरी आशीष हो जाते हैं प्रभु। जब तेरे काम के लिए लगाया जाता है प्रभु, प्रभु तू उस काम में आशीष कर प्रभु। वो प्रभु जिन हाथों ने प्रभु दिया है प्रभु, उन हाथों में प्रभु तू दुगनी आशीष दे वो प्रभु, ताकि हम नाप नाप के नहीं, तौल तौल के नहीं, बल्कि अपने दिल को खोल कर प्रभु तेरी मंडली में प्रभु अपने दान भी लोग प्रभु यहाँ आके प्रभु आराधना करते हैं प्रभु, प्रभु तेरे गीतों को गाते हैं प्रभु, तेरी स्तुति करते हैं प्रभु। प्रभु हमें प्रभु उस आराधना में लेके जाते हैं प्रभु। प्रभु हर एक को प्रभु तू आशीष दे प्रभु। प्रभु तू और भी प्रभु इन्हें बढ़ा प्रभु, ताकि तेरे सुंदर सुंदर प्रभु और भी गीतों को प्रभु ला सके प्रभु, और भी प्रभु सुंदर तरीके से प्रभु तेरी आराधना को कर सके प्रभु। प्रभु मैं हर एक को प्रभु तेरे चरणों में रखती हूँ प्रभु। प्रभु तू अपनी अगुवाई से प्रभु भर प्रभु, अपनी आत्मा से प्रभु भर प्रभु, और बाकी का दिन प्रभु तेरे हाथों में सौंपती हूँ प्रभु। ये प्रार्थना यीशु तेरे नाम से मांगती हूँ, आमीन। पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर सर्वदा तक, जब तक प्रभु यीशु मसीह आदमी में लौट कर हम विश्वास करने लगे, तब तक हम सब विश्वास में बने रहे। हम सब मिलकर बोलेंगे आमीन। प्रभु आपको आशीष दे। नेक्स्ट संडे से आपको कोई भी रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है, आप किसी भी सर्विस में आ सकते हैं।